नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। कल आपने वीडियो देखा होगा, हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो पूरे जून 2019 को कंपाइल करते हुए पढ़ा। तो आज इसी श्रृंखला में हम लोग पूरे जून को रिवाइज करेंगे। और रिवाइज कैसे करेंगे? वन लाइनर करंट अफेयर्स के फॉर्म में, जो आप लोग का फेवरेट तरीका भी है करंट अफेयर्स को रिवीजन करने का। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट में मुझसे कहा भी कि सर जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कम। तो ये बात सही है कि जो छोटे एग्जाम होते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं, खासकर यूपी ट्रिपल एससी और उस तरह के, तो उनमें वन लाइनर करंट अफेयर्स का भी अपना एक महत्व है। तो करंट अफेयर्स को हम हर तरीके से पढ़ेंगे, जिससे इस चैनल पर जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे व्यूअर हैं, सभी की जो है अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और हर परीक्षा की तैयारी करने के लिए वो करंट अफेयर्स को प्राप्त कर सके हमारे चैनल से। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये 250 यानी 250 वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। तो आपको पूरा देखना होगा और धैर्य पूर्वक देखना होगा, जिससे आपका जून का पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाए और आपको कोई भी अन्य साधन या माध्यम इस्तेमाल ना करना पड़े करंट अफेयर्स का। वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे, किसी भी प्रश्न की डिटेल में नहीं जाएंगे। और जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इससे ठीक पहले जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था, मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स का जून का, उसमें हमने पूरे करंट अफेयर्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमारे डिकोड एग्जाम प्लेटफॉर्म से विभिन्न तरीकों से जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें, जिससे ये इस तरह के इंपॉर्टेंट मटेरियल सभी तक पहुंच सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का मेगा सीरीज 250 क्वेश्चन की वन लाइनर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष कब विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? तो एक एक क्वेश्चन को आप आराम से सुनते रहेंगे और जो आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं या ऐसा लगता है कि आप भूल सकते हैं, उसको जो है अगर आप नोट कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। 3 जून को प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था, यानी थीम क्या था? वायु प्रदूषण, बीट एयर पोल्यूशन इस बार का विषय था। विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन रहा? तो इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की मेजबानी चाइना ने की थी। चौथे भारतीय समुद्री पुरस्कार 2019 के अंतर्गत किस पोर्ट को, यानी किस बंदरगाह को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पोर्ट या कंटेनर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भारत का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है, इसको सर्वश्रेष्ठ पोर्ट का अवार्ड मिला। आपकी बेटी योजना, ये किस राज्य की योजना है? अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। तो ये राजस्थान राज्य की एक प्रमुख योजना है। किसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक नियुक्त किया गया है? मृत्युंजय महापात्रा को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये भारतीय मलयालम अभिनेत्री हैं शीला, इनको जो है जेसी डेनियल अवार्ड प्रदान किया गया है। 6 जून 2019 को महान राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप के जन्म की किस वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है? तो इस वर्ष उनकी 769वीं जो है जन्म की वर्षगांठ थी, यानी उनके जन्म को 479 ईयर जो है बीत चुके हैं। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक, यहां पर शीतकालीन ओलंपिक की बात की जा रही है, यानी विंटर ओलंपिक्स गेम्स की। इसका आयोजन कहां किया जाएगा? इसका आयोजन इटली में किया जाएगा। हाल ही में मोहन रानाडे का निधन हो गया है। तो मोहन रानाडे कौन थे? गोवा के एक प्रसिद्ध जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन वो किस राज्य से संबंधित थे? वो महाराष्ट्र के संबंधित थे, महाराष्ट्र से वो आते थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
प्रभावशाली बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च करने की घोषणा की। तो दोस्तों, जब भी कोई नया इनिशिएटिव पहली बार किसी राज्य में होता है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये बाढ़ एटलस लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध शिकायत के लिए किस संस्था ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। एशियन लीडरशिप समिट में इनोवेटिव रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है भारतीय डॉक्टर हैं गौरव निगम को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार उन्होंने लोकसभा में एक बयान दिया था कि एक वर्ष में देश के वन क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई है। तो उनके अनुसार जो है पिछले एक वर्ष में भारत में 1% वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है? तो पाकिस्तान पहले से ही ग्रे लिस्ट में था और उसको उससे बाहर नहीं किया गया है, उसको ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा गया है। विदेशी व्यापार निदेशालय जिसको DGFT कहते हैं, इसके महानिदेशक के रूप में किसे सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया गया है कैबिनेट द्वारा? आलोक वर्धन। 29 पत्रकारों को हाल ही में नई दिल्ली में मातृश्री मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन इस पुरस्कार के जो पहले विजेता थे, सबसे पहली बार जब ये पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे, वो कौन थे? लाला जगत नारायण जो है इस पुरस्कार के पहले विजेता थे। फिच रेटिंग ने भारत के वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP दर के अनुमान को 6.9%, पहले उन्होंने कहा था कि जो है GDP ग्रोथ रेट 19-20 की 6.9% रह सकती है, उसको घटा दिया गया है। अब फिंच ने क्या रेटिंग दी है? 6% की ग्रोथ रेट के बारे में उसने अनुमान बताया है। विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जून को। हॉक एडवांस्ड जेट एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? इस तरह का प्रश्न एक बार PCS प्री में पूछा जा चुका है। इस तरह के ही प्रश्न ज्यादा आते हैं जो पहली बार होता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। मोहना सिंह जो है पहली बार जो है हॉक एडवांस्ड जेट एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला एयरक्राफ्ट फाइटर पायलट बन गई हैं। किस राज्य के मेडिकल व स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए 2019 का विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड जीता? यानी तंबाकू नियंत्रण में प्रभावी कार्य करने के लिए WHO ने सम्मानित किया है राजस्थान राज्य को। संसद की सबसे युवा सांसद कौन बन गई हैं? चंद्राणी मुर्मू। ये 25 वर्ष की हैं जो सबसे युवा सांसद बनी हैं। विश्व का सबसे दक्षिण में स्थित शहर कौन सा है? तो अभी रिसेंटली जो है ये खोजा गया है, सबसे दक्षिणतम जो है शहर है ये विश्व का पुएर्तो विलियम्स। ये चिली के नावारिनो द्वीप पर स्थित है। 10वें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जनवरी व फरवरी 2020 में कहां पर किया जाएगा? तो ये कहां पर किया जाएगा? त्रिपुरा के अगरतला में। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को मेक्सिको का विदेशी नागरिकों को प्रदान किए जाने वाला उच्चतम नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द एज़टेक ईगल, ये प्रदान किया जाएगा किसको? प्रतिभा पाटिल जी को, जो कि भारत की पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ये पहली बार जो है पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी है। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी के पास प्रभार रहा है लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी। 14वें इस्लामिक सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ये मक्का में किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पछाड़ते हुए कौन भारत की सबसे लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की यानी पब्लिक सेक्टर की सबसे ज्यादा लाभांश कमाने वाली कंपनी बन गई है? ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्स।
किसे वर्ष 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए प्राप्त करने वाला पहला लेखक बन गया है। तो सभी लोग जानते हैं अमिताभ घोष को दिया गया था। इनकी विशेषता है अंग्रेजी भाषा के ये ऐसे पहले लेखक हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एटीएम के इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर की समीक्षा करने के लिए एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का मुखिया या इस समिति का अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? वीजी कन्नन। वीजी कन्नन जो है इस समिति के अध्यक्ष हैं। कौन सी टीम अमेरिका के प्रतिष्ठित बास्केटबॉल लीग खिताब एनबीए को जीतने वाली पहली कनेडियाई टीम बन गई है? टोरंटो रैप्टर्स। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नवीनतम पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है JL-3 इसको लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है? चाइना ने। किस राज्य ने महिलाओं और यंग बालिकाओं यानी के लिए उनकी चहुमुखी सुरक्षा के लिए सी टीम नामक पुलिस सुरक्षा स्कीम को लॉन्च किया है? सी टीम नामक पुलिस सुरक्षा स्कीम जो है ये उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में सिंघे खब्बास उत्सव कहां मनाया गया? तो सिंघे खब्बास उत्सव जहां पर लोसार उत्सव भी मनाया जाता है यानी लद्दाख जम्मू कश्मीर। 24वां यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह भारत में आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी मलेरिया के 0 मामलों वाले 4 देशों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें भारत शामिल नहीं है। मलेरिया उन्मूलन के बारे में क्या है? भारत में मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2030 रखा गया है, लेकिन मलेरिया के मामले शून्य करने का लक्ष्य जो है 2027 रखा है और पूरी तरह से मलेरिया को उन्मूलित करने के लिए भारत से लक्ष्य 2030 का रखा गया है। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन इससे सम्मानित किया गया है? तो मालदीव का जो है ये सर्वोच्च सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 5 जून 2019 को किसे पुनः थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया? प्रयुथ चान ओचा इनका नाम है, ये थाईलैंड के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। नवगठित नीति आयोग में कुल कितने केंद्रीय मंत्रियों को आयोग के गैर आधिकारिक यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में शामिल किया गया है? तो अभी नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है नई सरकार आने के बाद, तो इसमें आयोग के 4 गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम किस टीम को पछाड़ते हुए एक दिवसीय रैंक में पहले पायदान पर पहुंची है? तो इसी वर्ल्ड कप में जो अभी खेला जा रहा है इसी के दौरान इंग्लैंड को हराने के बाद भारत की जो है आईसीसी रैंकिंग जो है 1 हो गई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस यानी MSME डे कब मनाया जाता है? ये 25 जून को मनाया जाता है। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्य का समिति चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य जो है नरेंद्र बत्रा को चुना गया जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। 7 जून 2019 के दौरान देश में अपनी तरह का पहला डायनासोर संग्रहालय और जीवाश्म पार्क ये किस राज्य में शुरू किया गया? ये गुजरात के महिसागर जिले में शुरू किया गया। तो ये भी अपने तरह का एक पहला इनोवेटिव प्रयोग है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड किस भारतीय ने जीता है? तो ये हैं नीतीश कुमार जांगिड़, इन्होंने इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुरस्कार जीता है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा जारी इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी के टर्म्स में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2020 में इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार
7.5% की ग्रोथ रेट भारत प्राप्त कर सकता है। 21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पर कौन सा संस्करण मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 5वां संस्करण था। 5वीं बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जो पोलवरम है, जो बनने जा रही है, को किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर आधारित है? तो ये जो है गोदावरी नदी पर आधारित है। कृषि क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए सरकार ने आने वाले वर्ष में कितने रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है? तो ये निवेश किया जाएगा 25 लाख करोड़ रुपए का, जिससे 2022 तक किसानों की आय को जो दुगुना करने का सरकार का वचन है या प्रतिबद्धता है वो पूरी हो सके। संयुक्त राष्ट्र के मानक के अनुसार 1 लाख नागरिकों पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। भारत में प्रति 1 लाख नागरिक पर पुलिसकर्मियों की संख्या क्या है? 144। यानी भारत में 144 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख नागरिकों पर ही उपलब्ध हैं। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, ये रिपोर्ट ऑन रैंक ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीज, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इसको हेल्थ इंडेक्स 2019 के नाम से भी जाना जाता है। ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है। हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस वर्ष कितने करोड़ पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा है? तो इस वर्ष यानी 2019 में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि देश में 121 करोड़ पौधे को रोपा जाएगा। किस देश ने हाल ही में 2023 आईओसी सत्र की मेजबानी का दावा पेश किया है? यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी यानी ओलंपिक गेम्स अपने देश में कराने के लिए 2023 में भारत ने अपना दावा जो है प्रस्तुत किया है। नीति आयोग ने विश्व बैंक और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। किन राज्यों के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? जिस परिवर्तन तो हुआ है लेकिन उनकी जो है जो स्थान था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो उनमें कौन से राज्य शामिल हैं? केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ये राज्य ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग सेम रही है और उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पे आया है, यानी इसका 20वां स्थान है और केरल का पहला स्थान है। किस भारतीय महिला को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन यूनाइटेड किंगडम इंडिया रिलेशंस सेलिब्रेटिंग वुमेन लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है, जिनको जो है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यूएन वुमेन में शामिल किया गया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को कितने वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है? तो इनका कार्यकाल जून 2019 में खत्म हो रहा था, तो उसको कैबिनेट ने 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है इनके सर्विस टेन्योर को। सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली, जिन्होंने अभी हाल ही के एक मैच में वर्ल्ड कप के ये रिकॉर्ड बनाया। फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रांड प्री किसने जीती? लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज चालक हैं। कौन पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने धन शोधन के विरुद्ध कार्रवाई के लिए GOAML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्च किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों यानी नेशनलाइज्ड बैंकों में जो डिफॉल्टर्स होते हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? 60% की वृद्धि हुई है। स्पेन के किस फुटबॉलर ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो ये स्पेन के जो है एक महान फुटबॉलर थे फर्नांडो टोरेस, उन्होंने अभी हाल ही में जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने एशियाई आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 में वोल्ट इवेंट में कांस्य पदक जीता? भारत की प्रणति नायक ने एशियाई आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में वोल्ट इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। हाल ही में
अपनी तरह का पहला सतत विकास लक्ष्य आधारित लैंगिक सूचकांक, जिसको कहते हैं SDG जेंडर इंडेक्स, जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें कुल 129 देश थे, जिसमें भारत को 95वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए 2019 का खिताब जीता है? प्रिया सेराव, जो कि कर्नाटका की हैं। देश की सभी पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट देने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक के लिए निर्धारित किया गया है? 2020 तक सभी पंचायतों को भारत की हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया गया है, जो कि भारत नेट परियोजना से आप लोग परिचित हैं, उसके अंतर्गत यह कार्य किया जा रहा है। हाल ही में ब्रिक्स देशों की अनौपचारिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो जहां पर G20 शिखर सम्मेलन चल रहा था वहीं पर, यानी ओसाका जापान में ब्रिक्स देशों की भी एक अनौपचारिक बैठक आपस में हुई। यूरोपीय परिषद की संसद ने परिषद से रूस के निलंबन को समाप्त करने के पक्ष में मतदान किया और परिषद में रूस के मताधिकार को भी बहाल कर दिया है। तो अब रूस जो है फिर से मतदान कर सकेगा। तो परिषद से रूस को किस वर्ष निलंबित किया गया था? तो रूस को इस परिषद से 2014 में निलंबित कर दिया गया था, यानी इसको सस्पेंड कर दिया गया था यहां से। सुप्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ने हरिद्वार में किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया है? तो हरिद्वार का प्रसिद्ध भारत माता मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। ब्लैक फॉरेस्ट कप में किस देश की जूनियर महिला टीम को सर्वश्रेष्ठ टीम का अवार्ड मिला या सर्वश्रेष्ठ टीम चुना गया? भारतीय टीम को। यह ब्लैक फॉरेस्ट कप था। किन देशों ने 2034 में फुटबॉल विश्व कप के आयोजन के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय जो है आसियान देशों ने लिया है। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसकी बिक्री जो है प्रतिवर्ष जो है की जाती है, उसकी एक निर्धारित समय होता है। तो इस वर्ष इसकी 11वीं बिक्री होनी है। ये कब से प्रारंभ होगा? 1 से 10 जुलाई के मध्य में। केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक के पुनरावलोकन के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो थोक मूल्य सूचकांक वर्किंग ग्रुप के लिए जो गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष जो है नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद को बनाया गया है। भारतीय निर्यात महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय निर्यात महासंघ का नया अध्यक्ष शरद कुमार सराफ, इनका पूरा नाम है, शरद कुमार सराफ को नियुक्त किया गया है। भारत ने विश्व बैंक के साथ टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग के उन्मूलन के लिए कितनी धनराशि के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बहुत भारी भरकम राशि है, $400 मिलियन। क्योंकि भारत का क्या लक्ष्य है? भारत चाहता है कि 2025 तक भारत में टीबी का उन्मूलन हो जाए। वर्ल्ड बैंक ने क्या लक्ष्य रखा है? 2030 तक पूरे विश्व में जो है टीबी के उन्मूलन का, लेकिन भारत ने 2025 में ही इसको प्राप्त करने का संकल्प लिया है। हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में पद्मनाभ आचार्य ने जो है अभी हाल ही में शपथ ली है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो लोकतंत्र सेनानियों को 5 लाख रुपए वार्षिक जो है देगा हरियाणा। एक चर्चित पुस्तक है दोपहरी, ये एक उपन्यास है। इसको किसने लिखा है? पंकज कपूर, जो कि प्रसिद्ध जो है अभिनेता हैं भारतीय। अभी हाल ही में प्रसिद्ध हस्ती शीतल जैन का निधन हो गया है।
ये शीतल जैन किससे संबंधित थे? तो ये अमिताभ बच्चन के जो है सेक्रेटरी भी रहे हैं और ये जो है फिल्मकार थे। 17वीं लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने किसे अपने नेता सदन के रूप में चयनित किया है? अधीर रंजन चौधरी को। श्रीलंका के उस पहले उपग्रह का क्या नाम है जिसे 17 जून 2019 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो पहली बार श्रीलंका ने कोई उपग्रह छोड़ा है जिसका नाम है रावण 1। अगला प्रश्न देखते हैं, वरुण नौसैनिक अभ्यास या नौसैन्य अभ्यास 2019 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो ये नियमित अभ्यास है जो फ्रांस के साथ भारत करता है। अरुण जेटली के स्थान पर किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? थावर चंद गहलोत को। हाल ही में किसे रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा? सामंत गोयल को। चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता जिसको क्वाड कहा जाता है, इसका आयोजन कहां किया गया जिसमें अनौपचारिक सामरिक समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है? तो ये बैंकॉक में इस क्वाड सम्मेलन का आयोजन हुआ जो कि थाईलैंड में स्थित है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने किसे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है? तो इस्लामिक सहयोग संगठन ने सऊदी अरब के यूसुफ अल दोबोई को जम्मू कश्मीर में एक विशेष दूत के तौर पे नियुक्त किया है। और राफेल नडाल ने अभी हाल ही में डोमिनिक थाइम को फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल फाइनल में हराकर अपना 12वां फ्रेंच ओपन जीता। तो प्रश्न यह है कि उन्होंने इसके साथ ही कितने जो है ग्रैंड स्लैम जीत लिए? तो अब तक वो 18 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने फ्रेंच ओपन 2019 का महिला एकल का खिताब जीता? तो महिला एकल फ्रेंच ओपन में एशली बार्टी ने जीता। ये पूर्व क्रिकेटर भी हैं। सुप्रसिद्ध लेखक, पटकथाकार, अभिनेता, निर्देशक और बुद्धिजीवी गिरीश कर्नाड, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उन्हें 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 व 15 जून 2019 को किस शहर में किया गया? बिश्केक, जो कहां पर है? किर्गिस्तान में है। भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ को किस एयरबेस में मनाया? ग्वालियर में मनाया, जहां पर जो है एक थिएटर उत्सव का भी आयोजन किया गया था। हाल ही में मदन लाल सैनी का निधन हुआ। वे किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? तो मदन लाल सैनी जो है राजस्थान से सांसद थे। 32वीं अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस का आरंभ किस शहर में हुआ? तो ये 32वीं अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस का आयोजन हैदराबाद में हुआ। हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो अभी ये बिल्कुल रिसेंट में मध्य प्रदेश ने मंजूरी दी है। किस आईआईटी में अंतर्देशीय व तटीय समुद्री तकनीकी केंद्र यानी CICMT की स्थापना की जाएगी? तो ये अंतर्देशीय व तटीय समुद्री तकनीकी केंद्र IIT खड़गपुर में स्थापित किया जाएगा। सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे में कितने यात्रियों की वृद्धि की है? तो 30,000 यात्रियों की कोटे में भारत के वृद्धि की है। हर देश का कोटा सेट होता है जो हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने कौन सा 5 वर्षीय विजन प्लान तैयार किया है? तो इसका फुल फॉर्म भी आपको जरूरी है, नाम और नाम भी जरूरी है। सबसे पहले नाम आपको याद रखना है, इक्यूप, EQUIP। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, जिसको EQUIP कहा जाएगा।
विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? तो पहला सबसे जरूरी तथ्य यही है कि आपको भारत का स्थान पता हो कि भारत का 8वां स्थान है। और इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? चाइना, जो सबसे ज्यादा जो है उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार है विश्व में। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश में सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए संकल्पित होकर लक्ष्य रखा है? 2024 तक सभी को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 12 जून 2019 को 16वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये 16वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया में किया गया। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मेरी टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप 2019 का आयोजन कहां किया गया? तो ये गुरुग्राम में किया गया, जो कि हरियाणा में स्थित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म डे, अल्बिनिज्म आप जानते हैं एक बीमारी है, तो अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दिवस से क्वेश्चन पूछने की परंपरा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आजकल सभी एग्जाम में दिवस, उनकी थीम के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो है अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। और ये कब तक स्थापित किया जाएगा, इसका लक्ष्य क्या रखा है इसरो ने? इसरो ने लक्ष्य रखा है 2030 तक स्थापना का। इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान 2 को किस तिथि को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? 15 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भारत के द्वारा लॉन्च होगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? तो बाल श्रम निषेध दिवस आपको याद रखना कि 12 जून है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के द्वारा इसको मनाने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट, जिसका नाम है विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में 17-18 में FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो पिछले वर्षों के कंपैरिजन में 6% की FDI प्राप्ति भारत में बढ़ी है। विश्व रक्तदाता दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे 2019 की विषय वस्तु, पहली चीज ये 14 जून को मनाया जाता है। इसकी विषय वस्तु क्या है? सभी के लिए सुरक्षित रक्त यानी सेफ ब्लड फॉर ऑल। थीम भी याद रखनी है, तारीख भी याद रखनी है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी आंकड़े, जिसको ग्लोबल 2000 दिया गया है, इसमें 2000 विश्व की शीर्ष कंपनियों के बारे में जारी किया गया है। तो इस सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? इस सूची में भारत की 57 कंपनियां हैं और जिसमें शीर्ष कंपनी भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को चुना गया है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण अभी हुआ है? तो ये जो SCO था ये 19वां शिखर सम्मेलन था। किस भारतीय को यूनिसेफ का डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार जो है प्रियंका चोपड़ा को पुरस्कार किए जाने की घोषणा की गई है। 10वें भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 10वें भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन मेलबोर्न में किया जाएगा। आगे देखते हैं। BBC वर्ल्ड सर्विसेज ग्लोबल चैंपियन अवार्ड ये किस संस्था ने जीता है? ये अक्षय पात्र ने जीता है, जो भारत में मिड डे मील का पूरा जिम्मा संभालती है। गुजरात के लोथल के प्राचीन भारतीय स्थल पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना किस देश की सहायता से की जाएगी? तो ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम की स्थापना लोथल में पुर्तगाल की सहायता से की जाएगी। हाल ही में विश्व शांति सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में 163 देशों की दूरी में भारत कितने स्थान पर है? 141वें स्थान पर है। तो भारत पिछली रैंकिंग से कितने स्थान नीचे फिसल गया है, यानी कितने पायदान नीचे आया है?
तो भारत 5 स्थान जो है नीचे आया है, रैंकिंग में गिरावट आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी उपवर्गीकरण के लिए समिति की अवधि को 2 माह तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इस समिति के अध्यक्ष हैं जस्टिस जी रोहिणी, इसकी अध्यक्ष हैं। हाल ही में फीफा ने विश्व रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? तो आप जानते हैं भारत में फुटबॉल लोकप्रिय जरूर है, लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पिछड़ा हुआ है फुटबॉल में। तो इसमें भारत की जो रैंक है 101 यानी 101वीं रैंक भारत की है। जून 2019 के दौरान कौन सी परियोजना कचरे से ऊर्जा यानी वेस्ट टू एनर्जी प्राप्त करने वाली भारत की पहली परियोजना बन गई है? तो इस परियोजना का क्या नाम है? दिल्ली मेट्रो रेल निगम। जून 2019 के दौरान अपनी तरह का पहला सतत विकास लक्ष्य लैंगिक, जिसको SDG जेंडर इंडेक्स कहा गया, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 95वां है। राफेल नडाल ने हाल ही में 12वां फ्रेंच ओपन जीता। इस जीत के साथ टेनिस ग्रैंड स्लैम उन्होंने कितने जीत लिए? 18। किस देश के राष्ट्रपति को किर्गिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? चीन के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है? शी जिनपिंग। इनको जो है किर्गिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता कौन है? पीटर गिलक्रिस्ट, जो कि सिंगापुर के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सूचकांक आजकल हॉट टॉपिक है, सूचकांक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। भारत को इस नवीनतम सूचकांक में 43वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2018 में भारत की रैंक थी 44वीं। कभी कभी कंपैरिजन दिया जाता है। कौन से खिलाड़ी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं? तो भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर सुनील छेत्री, जो कप्तान भी हैं, वो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बन गए हैं। किसने एमनेस्टी इंटरनेशनल का एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड 2019, क्या नाम है अवार्ड का? एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइन अवार्ड 2019 किसने जीता? ग्रेटा थनबर्ग ने। किसने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धीरू भाई नारन भाई पटेल। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 100 से अधिक स्पाइस बम खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो ये स्पाइस बम भारत किससे खरीदेगा? इजराइल से। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का जो है ट्रीटी साइन की गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बौद्ध स्थल, जिसका नाम है चौखंडी स्तूप, तो चौखंडी स्तूप का भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है, यानी ये नेशनल हेरिटेज साइट बन गई है। ये स्तूप कहां पर स्थित है? क्योंकि हम लोग यूपी के एग्जाम देते हैं, तो यूपी के सारनाथ में ये स्थित है चौखंडी स्तूप। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? VS कौमुदी को पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में 5 उपमंत्री बनाए गए हैं? 5 डिप्टी CM बनाए गए। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। 17वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया था? तो प्रोटेम आप जानते हैं अस्थायी स्पीकर होता है, जो कुछ सदस्यों को शपथ दिलाता है। वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। 33वें ग्वालहारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन मैक्सिको में किया जाएगा, यानी 33वां जो पुस्तक मेला है अंतर्राष्ट्रीय, वो मैक्सिको में किया जाएगा। इस पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है? तो इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर होगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस इंडिया 2020 कौन चुनी गई हैं? अभी हाल ही में सुमन राव को मिस इंडिया
2019 चुना गया है। 119वीं यूएस ओपन गोल्फ चैंपियनशिप को किसने जीता? गैरी वुडलैंड ने। महिला राजनीतिक नेत्रियों का वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोक्यो जापान में। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय का अनंतिम अनुमान जारी किया गया है, यानी यह भी टेम्परेरी है। इस अनुमान के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इस एनएसओ के द्वारा जो अनुमान जारी किया गया उसके अनुसार 18-19 में 6.8% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट रह सकती है। हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉक्टर रवि एन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। भारत में यूएनसीसीडी COP14 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो COP14 यूएनसीसीडी द्वारा जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। लिब्रा नामक एक क्रिप्टो करेंसी जो बहुत ज्यादा चर्चा में इस समय, ये किसके द्वारा जारी करने घोषणा की गई है? फेसबुक द्वारा। ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑटिस्टिक टर्म जो है किससे जुड़ा हुआ है? ऑटिज्म जो बीमारी है, जो नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है। तो ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? ये 18 जून को मनाया जाता है। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? जुजाना कापुतोवा, ये जो है स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। किसे लोकसभा का नया अध्यक्ष या स्पीकर निर्वाचित किया गया है? ओम बिरला को, जो कि कोटा से सांसद हैं। आगे देखते हैं, रेनस्टार्ड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में सबसे आकर्षक रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनी या प्रदाता कौन है? अमेजन। अमेजन इंडिया जो है इसको टॉप रैंकिंग दी गई है एम्प्लॉयर में। विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश कौन सा है? चीन है। इंटरनेट ट्रेंड्स पर वर्ष 2019 में मैरी मीकर की रिपोर्ट के अनुसार, मैरी मीकर एक जो है संस्था है, इसके अनुसार दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता दुनिया में कौन सा है? भारत। भारत विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट उपभोग करने के मामलों में दूसरे स्थान पर आता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा? तो 2050 तक जो है भारत चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ देगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से किस उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया है? कोल्हापुरी चप्पल के लिए। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक का जो कोड नेम था उसे भी बदल दिया गया, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन बंदर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सिकल सेल एनीमिया जो है एक रक्त विकार होता है, ब्लड की गड़बड़ी होती है, तो इससे संबंधित दिवस जो है ये 19 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में भारत का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीएओ में शेफाली जुनेजा को भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय स्क्वैश रैकेट्स महासंघ के चुनाव में किसे महासचिव बनाया गया है? साइरस पोंचा को। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के अधीन संचालित लंदन के नेहरू केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमीश त्रिपाठी को। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य न्यायाधीश हैं वी रामा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य सरकार ने अब संस्कृत में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने धुएं से रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, प्रोजेक्ट चूल्हा जो है ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में
जारी की गई, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें 152वां स्थान प्राप्त किया है भारत की आईआईटी मुंबई ने, जो कि विश्व में 152वें स्थान पे है। अगर इंडिया की रैंकिंग में तो ये फर्स्ट प्लेस पे है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी। इस अध्यादेश में किस प्रकार के विश्वविद्यालय आएंगे? तो ये सभी निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक वैश्विक अभियान के तहत सभी देशों से अपने किस नए ऑनलाइन टूल को अपनाने का आग्रह किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम अवेयर है, AWARE। इसका फुल फॉर्म भी है, आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है। हाल ही में एम्स्टर्डम स्थित लोकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका नाम है टॉम के द्वारा ट्रैफिक इंडेक्स 2018 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में मुंबई विश्व में सबसे अधिक ट्रैफिक वाले शहरों में किस स्थान पर है? तो मुंबई को सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर यानी पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में किसे भारत के अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC नियुक्त किया गया है? तो ये CVC नियुक्त किया गया है शरद कुमार को। हाल ही में सेव द चिल्ड्रन नामक गैर सरकारी संस्था यानी एक NGO है ग्लोबल लेवल की, तो इसने ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट जारी की है। ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 113वां स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने UN वुमेन की उप कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो UN वुमेन की उप कार्यकारी निदेशक के रूप में अनीता भाटिया, जो कि भारतीय हैं, इनको नियुक्त किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया जाएगा। विश्व शरणार्थी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दिवस जैसा कि मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व शरणार्थी दिवस का आयोजन 20 जून को प्रतिवर्ष किया जाता है। हाल ही में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कपिला वेणु ने पार्वती विरहम का किरदार निभाया। पार्वती विरहम सदियों पुराने किस नाटक संग्रह या नृत्य का जो है एक भाग है? तो ये कुडियाट्टम जो है बहुत ही प्राचीन नाटक संग्रह का जो है एक भाग है। हाल ही में भारत सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा दिलवाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है? तो कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य जो है इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के लिए भारत सरकार ने अपने प्रयास शुरू किए हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत भारत के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में रहने वाले करीब 1000 युवाओं के जीन समूहों को क्रमबद्ध करने के लिए यानी उनकी जीन्स की सीक्वेंसिंग करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम भी वही दिया गया है, जीन या जीनोम सीक्वेंसिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में ई-सिगरेट के उत्पादन, वितरण, बिक्री, प्रचार, विज्ञापन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है, राजस्थान सरकार ने लगाया है। भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना कहां किया जाएगा? तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हैदराबाद में जो है भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना की जाएगी। माई लाइफ माई मिशन ये किसकी आत्मकथा है? स्वामी रामदेव की आत्मकथा है, जिसके सह लेखक कौन है? उदय माहुरकर। ब्रिटिश हेराल्ड के एक पोल में रीडर्स ने किसको 2019 में दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स चुना है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। CSIR के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए कोयले यानी कार्बन से डॉट्स का विकास किया है? तो ये CSIR का संस्थान है NEIST
असम में स्थित है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस कंपनी के द्वारा शुरू किया जाएगा या स्थापित किया जाएगा? वेदांता ग्रुप के द्वारा यह स्थापित किया जाएगा। विश्व वर्षा वन दिवस, एक दिवस और आ गया, यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 22 जून को मनाया जाता है। योग के विकास और प्रसार के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2019 के तहत राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है स्वामी राजर्षि मुनि को। भारत की सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की गई? तो यह सोलर क्रूज बोट जो है केरला में शुरू की गई। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के प्रमुख कौन निर्वाचित हुए हैं? FAO के प्रमुख जो है क्यू डेंग्यू निर्वाचित हुए हैं, जो कि चीन के हैं। बाचा गांव भारत का प्रथम सौर रसोई वाला गांव बन गया, जहां पर लगभग हर घर में सौर ऊर्जा से ही रसोई का संचालन हो रहा है। तो प्रश्न ये है, ये कहां पर स्थित है? बाचा गांव मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम की तेल व गैस कंपनी, इसका नाम है ब्रिटिश पेट्रोलियम, शॉर्ट में इसको BP के नाम से जानते हैं। तो BP ने हाल ही में द BP स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में ग्लोबल कार्बन इमिशन यानी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 2% की, जो कि एक चिंताजनक आंकड़ा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हुए वर्ल्ड कप के मैच में किस खिलाड़ी ने इस वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? तो ये वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक जो है, तो ये वर्ल्ड कप की हैट्रिक किसके द्वारा ली गई है? मोहम्मद सामी के द्वारा। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में कौन सी बीमारी के लिए नया टीका विकसित किया है? एंथ्रेक्स बीमारी के लिए एक नया और प्रभावशाली टीका जो है विकसित किया गया है। भारत किस प्रथम स्टिमुलेटेड अंतरिक्ष अभ्यास के आयोजन की योजना बना रहा है? तो इस अभ्यास को क्या नाम दिया है? इंड स्पेस एक्स नाम दिया गया है। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली जो है अकेले भारतीय खिलाड़ी है जो फोर्ब्स की इस सूची में शामिल है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी क्या है? अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं और वर्ल्ड में बहुत फेमस फुटबॉलर हैं ये। ऑपरेशन सनराइज 2 भारत एवं किस देश के मध्य में आयोजित हुआ? तो ये भारत और म्यांमार के बीच में एक सैन्य अभियान था। सैन्य अभ्यास नहीं, ओरिजिनल सैन्य अभियान था ये। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इंगर एंडरसन को, जो कि डेनमार्क के एक अर्थशास्त्री हैं। राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ज्योत्सना चिनप्पा। ज्योत्सना चिनप्पा भारतीय स्क्वैश प्लेयर हैं। इन्होंने राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत संभावित होते हैं परीक्षा के लिए। देश का पहला मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लिनिक कहां खोला गया? तो ये क्लिनिक भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली में खोला गया। अगला प्रश्न, विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? गगनयान को 2022 में भेजने की योजना भारत ने बनाई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय नामक एक मंत्रालय का गठन किया है। इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर के सांसद हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने देश के स्कूली छात्रों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है युविका। भारत और अफगानिस्तान के बीच हुए वर्ल्ड कप के मैच में किस खिलाड़ी ने इस वर्ल्ड कप की
पहली हैट्रिक ली मोहम्मद शमी, जो कि भारत के तेज गेंदबाज हैं। अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को कनाडा T20 लीग में टोरंटो इंटरनेशनल ने विदेशी खिलाड़ी के तौर पे चुना है? तो पहली बार जो है टोरंटो इंटरनेशनल ने T20 कनाडा लीग में युवराज सिंह को लिया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा स्वीकृत सीटों से 42 अधिक छात्रों को एडमिशन लेने के लिए किसने फोरे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये कहां पर है? नई दिल्ली में है। इस पर जुर्माना लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र सरकार ने किस साल तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर बल दिया है? 2022 तक। किसे तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? के नटराजन को भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस देश ने यूरोपीय संघ के खाद्य आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को 2020 के अंत तक बढ़ा दिया है? रूस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 5वें संस्करण का आयोजन 21 जून 2019 को किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार योग दिवस के लिए क्या थीम रखी थी? तो जलवायु परिवर्तन के लिए योग, ये इस बार की जो है थीम रखी गई थी। MSME संवर्ग के लिए गठित RBI की समिति ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना किसी जमानत के, यानी कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, कोई भी कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा, कितना ऋण प्रदान करने का सुझाव दिया है। यानी छोटे उद्योगों के लिए किसी को ऋण लेना हो तो 20 लाख रुपए तक जो ऋण होगा उस पर किसी तरह की जमानत नहीं लगानी पड़ेगी। किस अफ्रीकी देश में स्वतंत्रता हासिल करने के लगभग 6 दशक बाद जून 2019 में लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन पहली बार किया गया? तो ये देश बहुत ही फेमस है इस समय पूरे वर्ल्ड में, मॉरिटेनिया में पहली बार जो है लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराया गया लगभग 60 वर्षों बाद। कौन सा राज्य नीति आयोग के वर्ष 2019 के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम आकर अपने ही पुराने इंडेक्स को यानी स्थान को रखने में सफल रहा? केरल इससे पहले जारी इंडेक्स में भी पहले स्थान पे था और इसमें भी वो पहले स्थान पर ही है। भारतीय नौसेना ने जून 2019 के दौरान ओमान की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जलपोतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने 2 जलपोतों, कौन कौन से? INS चेन्नई और INS सुनैना को तैनात किया है। प्रश्न ये है कि इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है? इस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन संकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया निदेशक नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 26 जून 2019 को घोषणा की है? सामंत गोयल को रॉ का प्रमुख बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 26 जून 2019 को किसे खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको IB कहते हैं शॉर्ट में, उसका नया प्रमुख नियुक्त किया है? अरविंद कुमार को। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? मोहन रानाडे, जो कि गोवा के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। किस देश के एम्बेसडर ने भारत में जयफुट कोरिया को लॉन्च किया? तो ये जयफुट कोरिया जो है दक्षिण कोरिया के राजदूत ने या एम्बेसडर ने भारत में लॉन्च किया है। किस देश के साथ भारत अपना 6ठा गरुड़ अभ्यास करेगा जुलाई में? तो गरुड़ अभ्यास आप जानते हैं प्रतिवर्ष जो है फ्रांस के साथ में भारत करता है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? मैसूर रेलवे स्टेशन को। किस बॉलीवुड अभिनेता ने अपनी आत्मकथा लेसन लाइफ टॉट मी अनगोइंगली लिखा है? तो ये आत्मकथा किसकी है? अनुपम खेर की। जून 2019 के दौरान भारतीय रग्बी टीम ने किस टीम को हराकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल की? तो भारतीय रग्बी टीम ने सिंगापुर को हराकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत सुनिश्चित की। OECD की रिपोर्ट के अनुसार कारपोरेट कर में भारत का स्थान क्या है? तो कारपोरेट कर भारत में सर्वाधिक है। जितने भी OECD के मेंबर कंट्रीज हैं, पहला नंबर भारत का है। हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी स्तरों पर समावेशी, न्याय संगत, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी एकीकृत यानी यूनिफाइड योजना लॉन्च की है? इसका नाम दिया गया है स्कूल शिक्षा समग्र शिक्षा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस देश की सरकार ने जीरो चांस नामक अभियान शुरू किया है? ये जीरो चांस नामक अभियान जो है ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, जिससे जो वहां पर अवैध रूप से बाहर से लोग अंदर आ रहे थे उनको रोका जा सके। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित हुई जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत की किस जोड़ी ने जीत हासिल की? तो इस जूनियर गोल्फ प्रतियोगिता में अर्जुन भाटी ग्रोवर जो कि नोएडा के हैं और आर्यन आनंद जो कि बेंगलुरु के हैं, इन्होंने जीत हासिल की। हाल ही में राशन कार्ड के वितरण में पारदर्शिता और सहजता लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? एक राष्ट्र एक कार्ड योजना लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के जीवन पोषण में सुधार के लिए वृद्धावस्था पेंशन में कितना मतलब बदलाव किया है? तो पहले 400 रुपए मिलता था वृद्धावस्था पेंशन, अब कितना मिलेगा? 500 रुपए। तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकल प्रयोग प्लास्टिक को कब तक समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको 2022 तक भारत से पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय सरकार ने लिया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए कितने देशों ने अपना समर्थन व्यक्त किया है? 55 देशों ने। हाल ही में किसे हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सैम ब्राउन बैक। निम्नलिखित में से कौन सा देश FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने वाला देश बन गया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता भी हाल ही में सऊदी अरब ने प्राप्त की है। जीएसटी परिषद ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 2 वर्ष के लिए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो अब तक जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चाइना हुआ करता था, अब जो है अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर खोला गया है? एक्चुअल में खोला नहीं गया है, ये वहां पर एक नए भवन का उद्घाटन हुआ है। स्विट्जरलैंड में पहले से मुख्यालय था, तो ओलंपिक समिति के नए भवन का जो है उद्घाटन हुआ है। निम्नलिखित में से किसने लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल को पेश किया? तो भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो है ट्रिपल तलाक बिल इंट्रोड्यूस किया। किस देश ने एक मानव रहित अमेरिकी ड्रोन को होर्मुज स्ट्रेट में मार गिराया? ईरान, जिसके चलते अमेरिका और ईरान में जो है इस समय बहुत ही तनातनी की स्थिति बनी हुई है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का क्या नाम है जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया है? तो विरल आचार्य ने जो है अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? पंकज अडवाणी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मजबूत बनाने के लिए कितने कानूनों को अभी हाल ही में संशोधन के लिए मंजूरी दी गई? तो 2 कानून को जो है संशोधन किया जाएगा। इसमें किस संस्था द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मानसून में देरी के कारण भारत में 40% से अधिक में सूखा पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है? तो यह अध्ययन किया है आईआईटी गांधीनगर ने, जिसके अनुसार भारत में 40% क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है अगर जो है मानसून आने में देरी हुई। किस हवाई अड्डे को युद्ध थिएटर में बदला गया? ग्वालियर हवाई अड्डे को, जहां पर जो है कारगिल युद्ध की जो है जयंती मनाई जा रही थी। किस पूर्व प्रधानमंत्री को 1977 में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने वाले तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी BR लक्ष्मी नारायण का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो है इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने वाले थे। रेड इंक का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? रचना खैरा ने यह अवार्ड जीता है। किसने मणिपुर में द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति पर शांति संग्रहालय उपहार स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया है या प्रदान किया है? तो जापान ने जो है ये मणिपुर में द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति पर शांति संग्रहालय भारत में स्थापित करने या उपहार स्वरूप देने के लिए निर्णय लिया है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने पोलावरम प्रोजेक्ट के निर्माण में परमिट को 2 साल के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि ये कई सालों से लटका था, बन नहीं पा रहा था। तो पोलावरम परमिट कहां पर है सिंचाई परियोजना? ये आंध्र प्रदेश में। हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर मिशन ने किस ग्रह के वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में मीथेन की खोज की है, जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि मंगल पर जो है जीवन की संभावनाएं व्याप्त हैं। तो ये खोज जो है मंगल ग्रह पर की गई है। महाराजा रणजीत सिंह की 180वीं पुण्यतिथि पर किस शहर में उनकी स्टेच्यू का लोकार्पण किया गया? तो उनकी जो है एक प्रतिमा घोड़े पर बैठे हुए, उसका लोकार्पण किया गया है लाहौर में। हाल ही में किस राज्य ने गाय के प्रति क्रूरता हिंसा रोकने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि 29 जून को मनाया जाता है, इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी? सतत विकास लक्ष्य। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। भारत के किस राज्य में पहली बार एक अस्पताल से दूसरे स्वास्थ्य केंद्र तक ड्रोन से जो है ब्लड का सैंपल पहुंचाया गया? तो एक ये नया प्रयोग था जो उत्तराखंड में किया गया। एक सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पताल तक ब्लड का सैंपल ट्रांसपोर्ट किया गया ड्रोन के माध्यम से। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार अमेरिका की सबसे अमीर 80 महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की कौन सी महिला को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है जयश्री उलाल। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने अगस्त पहाड़ियों में पाए जाने वाले एक औषधीय पौधा, इस औषधीय पौधे का नाम क्या है? आरोग्य पाचा के आनुवांशिक बनावट को डिकोड किया है? तो ये पाया जाता है केरल राज्य में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाढ़ की स्थितियों को बेहतर प्रबंधन के लिए एक एटलस लॉन्च किया है? उड़ीसा राज्य ने। नेपाल में काठमांडू घाटी तथा उसके साथ लगे कई बड़े निजी स्कूलों ने अपने विद्यार्थियों के लिए किस भाषा को सीखना अनिवार्य कर दिया है? मंदारिन भाषा। मंदारिन जो चीन की भाषा है, उसको नेपाल में अनिवार्य कर दिया गया है स्कूलों में। किस भारतीय डॉक्टर को ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय डॉक्टर हैं हेमा दिवाकर। यूक्रेन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 71वां स्थान मिला है। वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? नीदरलैंड्स में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रस्तावित पारित करते हुए ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है? तो ये कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक बाजार आधारित व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है? गुजरात सरकार ने। फेसबुक ने हाल ही में किस देश में पहला इंटरैक्टिव गेम शो जिसका नाम है कन्फेटी, ये इंटरैक्टिव गेम शो है, ये भारत में फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 कब मनाया गया? 3 जून से 7 जून तक 2019 तक, जो आरबीआई के द्वारा मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए गए नए विधेयक के अनुसार आपातकाल में वाहनों को रास्ता न देने पर कितने रुपए का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है? 10,000 रुपए का। यानी अगर कोई एम्बुलेंस को जो है पास नहीं देता है या किसी फाइटर वाली एम्बुलेंस, तो उनको जो है 10,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस मैराथन सीरीज में जो है 250 क्वेश्चन सॉल्व किए। 250 क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में देखा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये निश्चित मान लीजिए कि जून के करंट अफेयर्स में कुछ भी बचा नहीं है। अब पूरा जून का करंट अफेयर्स आपका इस वीडियो से कवर हो गया है। इसको अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा और इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमारे डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़िए। और जो नए हैं आप में से, पहली बार जो है चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे भी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। करंट अफेयर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, इसको नियमित रूप से देखिए।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।